गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। लेकिन आज फिर से सत्संग रहेगा हमारा और किसी और खास चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। हरिओम। सबको बहुत बहुत प्रणाम। हमारी विशेष चर्चा जारी है और आज की चर्चा का शुभारंभ कौन करेगा? आप, एक रिक्वेस्ट है सबसे, जब तक ये चर्चा चल रही है आप कोई भी एक विचार, आध्यात्मिक विचार अपने मन में रख के आया करिए, फिर हम उस पे चर्चा किया करेंगे। क्योंकि सर आप जो सुबह पोस्ट डालते हैं बहुत अच्छी होती है, उसी पे ही कर लिया करें चर्चा। चलिए, वो भी ठीक है, पर आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों टलना चाह रहे हो? हाँ, असल में सबको कुछ ना कुछ पहले वो चाहिए होता है टॉपिक जिस पे थोड़ी बात शुरू हो, तो फिर वो सब अपने विचार रखें। चलिए, फिर मैं एक कहानी शुरू करता हूँ। लेट अस सी फिर कितने विचार आते हैं। एक गांव में, मंदिर में बहुत बड़े धर्मात्मा पुजारी थे। बहुत ही धर्मात्मा। हालांकि आजकल पुजारियों के लिए धर्मात्मा शब्द करना सबके लिए नहीं कहा जा सकता, पर ज्यादातर इस कैटेगरी में फिट बैठते नहीं। उन्होंने, अब उनकी जो जीवन यापन था वो उस मंदिर के दान से चलता था। लेकिन उन्होंने कभी किसी को ना तो दान के लिए कहा, ना कभी किसी व्यक्ति को, जैसे कोई पूछने आ जाता है, जानने आ जाता है, उसे पैसे के लिए कुछ उकसाने की बात कही। कभी किसी से दान दक्षिणा किसी भी पूजा के काम की नहीं मांगी। और उससे भी बढ़कर बात ये थी कि मंदिर में जितना चढ़ावा आता वो उसमें से लेकर उनके लिए अति आवश्यक, जो उनके जीवन की जरूरतें पूरी करता, और जो बाकी बची हुई राशि होती थी वो वापस जो है, जो गांव का ट्रस्ट था या जो भी कुछ लोग थे जो उस मंदिर की देखभाल की कमेटी में थे, उन्हें वापस कर दो। और उनका कहना था, उनका मानना था कि भगवान उन्हें जितना देना चाहते हैं
उतना ही वे चढ़ावे के रूप में देते हैं, और इसलिए मैं उससे ज्यादा की मांग नहीं करूं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। पुजारी जी और उनकी पत्नी दोनों वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे। अब एक दिन क्या होता है कि उनकी जो पत्नी थी उसकी तबीयत खराब रहने लगी। तो पत्नी को दिखाने अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने उनकी जांच की, और जांच में पाया कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर बोले कि पुजारी जी, आपकी जो पत्नी है उसका ऑपरेशन होगा और उसमें करीब करीब 1 लाख रुपए का खर्चा है, और अगर आप इन पैसों का जल्दी से इंतजाम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए इन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। अब जब पुजारी जी ने ये बात सुनी तो वो तो एकदम गिरते गिरते बचे, क्योंकि उनके पास तो केवल उतने ही पैसे होते थे जिससे कि उन दोनों का अपना गुजारा हो सके। उनके पास ना कोई पूर्वजों का कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, संपत्ति कुछ नहीं थी जिसे वो बेचकर 1 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। अब जब उन्हें सब कुछ सोच विचार करने के बाद जब लगा कि वे 1 लाख रुपए कहीं से नहीं जुटा पाएंगे, तो वे भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, इसलिए इस पैसे का इंतजाम तो आप ही कर पाएंगे। मेरे लिए इतने पैसे का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। अब संयोग की बात है कि जब वो ये प्रार्थना भगवान से कर रहे थे तो वहां से उसी रास्ते से एक जुआरी जो था वो रोज जाता था। उसका आना जाना उसी रास्ते से था, और जुआरी ने उनकी प्रार्थना जो भगवान को वो कर रहे थे वो सुन ली। लेकिन वो नशे में था, उसने ज्यादा इन बात पर ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपने जुआ के अड्डे पर पहुंचा और जुआ खेलने लगा। वो जुआरी जो था वो जब से जुआ खेलने लगा लगभग रोज वो जुआ हार जाता, और धीरे धीरे उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और वो जुआ में ही चला गया, लेकिन वो खेलने से नहीं हटा। अब
आज वो फिर जुआ खेलने गया। आज मीन्स जिस दिन उसने पुजारी को भगवान से प्रार्थना करते सुना। अब वो रोज तो हार जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा था, वो जुआरी जो था जीते ही जा रहा। और जब वो जुआ खेल के हटा तो उसने जब पैसे गिने तो पाया कि 2 लाख रुपए उसने उस दिन जुआ में जीते। और जब वो जीत कर वापिस अपने घर जा रहा था, रास्ते में मंदिर था, तो उसने देखा पुजारी जी अभी भी भगवान के आगे अपना माथा टेके हुए उनसे प्रार्थना करने में लगे हैं। तो जुआरी जो था वो मंदिर के अंदर गया, जूते उतारे, भगवान के सामने जाकर पंडित जी जहाँ अपना माथा टेके बैठे थे उन्हें कहा कि लीजिए, ये 1 लाख रुपए लीजिए और अपनी पत्नी का इलाज करा लीजिए। लेकिन पुजारी ने कहा कि मैं ये तुमसे पैसे नहीं ले सकता, तुम जुआरी हो, नशेड़ी हो, जुआ में पैसे जीत कर लाए हो, मुझे मेरा भगवान अब उस जुआरी को ये बात बड़ी अजीब लगी और उसने कहा कि आपका भगवान स्वयं आकर कैसे पैसे देगा? आप किस भगवान का इंतजार कर रहे हैं? यूं समझिए कि मुझे भगवान ने ही भेजा है। मैंने अपने जीवन में कभी जुए में पैसा नहीं जीता। आज मैं जब तुम प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, उसे सुनकर जब जुआ खेलने लगा, हालांकि मैंने तुम्हारी बात अनसुनी करती थी, फिर भी जब मैं जुआ खेलने लगा तो जीतते जीतते मैं 2 लाख रुपए जीत गया। और फिर मुझे ध्यान आया, 1 लाख रुपए की प्रार्थना कर रहे। और इसलिए ये पैसे जो हैं, मैंने आपकी उस प्रार्थना के कारण ही भगवान ने मुझे जिताया है। और इस रकम को ले लीजिए और जाकर अपनी पत्नी का इलाज कराएं। और जो पुजारी था, लेकिन वो नहीं माना, वो तो कहता मेरे भगवान आएंगे, वही इस पैसे का इंतजाम करेंगे। अब जुआरी ने 1-2 बार कहा, वो नहीं। और यह कहकर वह वहां से चला गया। और पुजारी के लिए कोई पैसे लेकर नहीं आया, कोई भगवान वहां नहीं आए। और पैसा जमा ना करवाने के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई। अब कुछ दिन बाद वो जुआरी फिर मंदिर के आगे से गुजर रहा था। उसने
पुजारी से पूछा कि पंडित जी, आपकी पत्नी का इलाज हो गया क्या, वह अब ठीक है? पुजारी ने कहा नहीं, वो मर गई है। भगवान ने मेरी पत्नी को मार दिया है। भगवान मेरे लिए 1 लाख रुपए लेकर नहीं आया, और भगवान के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो जुआरी ने उसे जवाब दिया, पुजारी जी, आपकी पत्नी को भगवान ने नहीं, आपने मारा है। क्योंकि उस रात मैं जीवन में पहली बार इतनी बड़ी रकम जीता था, और ना जाने मेरे मन में क्यों ख्याल आया कि ये भगवान ने आपकी सुनी है, इसीलिए मुझे ये रकम जितवाई है। और इसीलिए मैंने आपको वो 1 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन आप नहीं माने। और संयोग देखिए कि अगले ही दिन वो 2 के 2 लाख रुपए में फिर जुए में हार गए। इसलिए मुझे पूरा निश्चय है कि भगवान ने वो पैसा उस दिन मुझे तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए ही जितवाया था। अगर ऐसा ना होता तो मैं अगले दिन सारा पैसा कैसे हार जाता। लेकिन आप ना जाने किस भगवान का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो जुआरी तो वहां से चला गया, लेकिन पुजारी जी जो थे वो फिर अपने बचे हुए जीवन में कभी भी उस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं कर पाए। तो जब हमारा भगवान पर विश्वास होता है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जरूर किसी को निमित्त बनाते हैं जब हमारी प्रार्थना स्वीकार की जा रही हो। क्योंकि जो भगवान की मूर्ति भी होती है, वो कोई वहां पर भगवान स्वयं ही खड़े आकर हो जाते, वो भी किसी व्यक्ति द्वारा ही बनाई जाती है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने कभी भगवान को नहीं देखा। तो उस पुजारी जी के लिए जुआरी के रूप में भगवान आए थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सका, और इस कारण अपनी जो पत्नी थी उसकी मृत्यु का भागी बना। इसलिए इससे मिलती जुलती आपने एक कहानी पहले भी सुन रखी होगी, वो जो बाढ़ आई थी। तो हमें भगवान के ऊपर तो विश्वास करना ही चाहिए, उनमें श्रद्धा निसंदेह रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको आपकी किसी आवश्यकता की पूर्ति भगवान द्वारा की जानी होती है तो वो किसी ना किसी को निमित्त बनाकर भेजते हैं। उसे पहचानना भी हमें आना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। अब कहिए आप में से कोई कुछ क्या कहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, भगवान खुद नहीं आते, वो अपना कोई ना कोई मैसेंजर ही भेजते हैं, चाहे वो पैसे की परिस्थिति हो या कोई भी मतलब किसी चीज की भी हमको सहायता होगी
तो वो खुद तो उतर के नहीं आएंगे, अब किसी ना किसी रूप में वो आएंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके वो बंदा मतलब चला जाएगा। वो एक तरह से भगवान का रूप ही होगा। तो जैसे ये अब प्लीज कंटिन्यू। जैसे चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कुछ भी जो भी हम अपनी उससे लड़ रहे हैं, तो जो हमारी जो जिन्होंने हमारा ऑपरेशन किया है, जो भी हमारा एक तरह से वो भगवान के भेजे हुए दूत ही हैं, जो मतलब अगर वो चाहते हैं कि हम अभी अपना जीवन कंटिन्यू करें, तो उन्होंने हमें मतलब ये जीवन दिया। तो इस तरह से अगर वो कोई ना कोई चाहे वो डॉक्टर के रूप में, चाहे वो किसी ना किसी रूप में, वो आके हमारा कष्ट जो है वो जरूर दूर करते हैं। तो इसलिए हमें कहते हैं ना कि हर जीव में परमात्मा को देखो। यस यस यस, तो फिर वो हमारे लिए हर वो जीव जो है वो परमात्मा ही होना चाहिए। वो चाहे किसी भी रूप में आके वो बिल्कुल हमसे बिल्कुल। मिले। ये थी असली बात जो आपने बाद में कही, कि हम भगवान को तभी पहचान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि हर प्राणी में वही है। हम्म। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम जुआरी को जुआरी समझेंगे, डॉक्टर को डॉक्टर समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि ये सब परमात्मा के ही रूप हैं, तो भगवान किस रूप में आएगा वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसे हर जीव में देखें। और किसी को किसी की कमियों के कारण हमें हमें उससे नफरत भी नहीं करनी है कि अगर उसके अंदर ये कमी है तो हम उससे नफरत करें। अगर हम उससे नफरत करें, इसका मतलब हम उसके अंदर बैठे भगवान से ही नफरत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कहा, बिल्कुल ठीक बात, बहुत सही बातें बोल रही हैं आज। थैंक यू सो मच। जी, कोई और? देखिए, ये चीजें हमें बहुत कुछ सिखाने आती हैं। जीवन के हर मोड़ पे मिरेकल्स होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ये फलां ने किया, ये फलां ने किया, ये फलां ने किया। उनके पीछे जो भगवान है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं और हम सोचते हैं कोई चमत्कार हो। वो चमत्कार उनके रूप में बैठा भगवान ही कर रहा होता है। बहुत सही बातें कही आज आपने, थैंक यू। आप लोगों से सुन के नहीं, देखिए, श्रवण मनन अपनी जगह है, लेकिन उसे अपने साथ आत्मसात कर लेना, जिसे हम वेदांतिक भाषा में निधिध्यासन कहते हैं, वो सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म, तो हम जो कुछ भी सुनते हैं, उस पर जो भी चिंतन करते हैं, तो हमारा अगला जो स्टेप होना चाहिए वो उनको अपने साथ आत्मसात कर लेना, एसिमिलेट कर लेना। निधिध्यासन का इंग्लिश में अगर कोई वर्ड हो सकता है तो वो एसिमिलेशन हो सकती है, अपने जीवन में, अपने आचरण में उतार लेना। क्योंकि अगर हम सुनते और चिंतन ही करते रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए उसे अपने आचरण में उतारना बहुत जरूरी है, जिसे कहा जाता है कि ज्ञान को विज्ञान बनाना। जी। तो सर, धन की बात चल रही है तो मैंने एक जगह पढ़ा था, मैं शेयर करता हूँ कि हमारे को जो भी प्रभु कृपा से धन या अर्थ प्राप्त होता है तो उसको हमें इन 5 चीजों पे खर्च करना चाहिए: धर्म, यश,
अर्थ, आत्मा और स्वजन। अब इसका पूरी एलोबरेशन तो आप ही कर पाएंगे, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ। धर्म से तो मतलब जो जो भी हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे किसी की सेवा या कोई एक सामाजिक। एक मिनट हाँ में जी। आपको टोक दूं। हम्म, धर्म का मतलब हमारे शास्त्रों में ना रिलीजन से नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर हाँ हम जी, मैं, हाँ जी, धर्म को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो उसका मतलब होना चाहिए राइटियसनेस। सही बात। हाँ, तो हम धर्म को रिलीजन से ना जोड़ कर देखें। जी प्लीज इसमें, कंटिन्यू। हाँ नहीं, जी, हाँ जी। आपने कोई गलत बात नहीं कही, मैं सिर्फ धर्म की जो वर्ड था उसको क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि धर्म से क्या मतलब। धर्म का मतलब ये नहीं कि जाके मंदिरों में दान कराएं, बाबाओं के जाके सौंपाएं, हाँ, ये धर्म नहीं है। जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो भी हम जैसे किसी की भलाई के लिए या समाज सेवा के लिए जो पैसा खर्च करते हैं, उसको हम धार्मिक कह सकते हैं। दूसरा यश, ये आप ही एक्सप्लेन करना। और तीसरा अर्थ, जैसे उसमें लिखा था, अर्थ का मतलब हमें कुछ धन तो अपने लिए बचा के रखना चाहिए, जो फ्यूचर में हमारे कोई भी जरूरत को लिए या आगे फर्दर काम करने के लिए हो। बाकी आत्मा के लिए जो भी ये जो है हम स्वजन के लिए करते हैं, जैसे कोई योगाभ्यास या सत्संग कीर्तन वगैरह जो भी सुनते हैं। और अंत में स्वजन जो हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, उन पे खर्च करना चाहिए। बिल्कुल। आप प्लीज इसको आगे एलोबरेट करिए। जी देखिए, स्वजन के लिए बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे ऊपर अपने परिवार के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, तो उन दायित्वों का निर्वाह चाहे वो धन के रूप में, चाहे मन के रूप में, चाहे तन के रूप में हमें करना होता है। अब रही बात यश की, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि गीता जी जो हैं वो यश और अपयश पर कहती हैं कि समान रहना चाहिए। तो अपने यश के लिए किसी को दान देना, ये शास्त्रोक्त नहीं मैं मानूंगा। ना ही हमारे गीता जी इस बात के लिए कहती हैं कि हमें धन का उपयोग यश अपना बढ़ाने के लिए करना चाहिए। धर्म की बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अर्थ की बात है, अर्थ भी हमें उतना ही रखना चाहिए, यानी अपने भविष्य के लिए धन भी उतना ही रखना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। और एक बार अगर भगवान का साक्षात्कार हम कर पाए, फिर तो शायद उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो योग क्षेम भगवान स्वयं वहन करते हैं, फिर उसकी भी आवश्यकता नहीं। पांचवी चीज क्या थी? आत्मा। आत्मा के ऊपर तो धन का कोई उपयोग समझ। जैसे सत्संग वगैरह, हाँ, मुझे भी समझ नहीं आया, इसलिए हाँ, मैंने आपसे कहा। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छी बात शेयर की आपने। नहीं, थैंक यू आपका भी। आपने थोड़ा बेहतर ढंग से समझाया। थैंक यू। आत्मा में यही होगा कि जैसे जीवात्मा सब में होता है, तो निर्धन व्यक्तियों में भी जीवात्मा है, उसके लिए धन खर्च करा जाए या। वो तो वो धर्म में पहले ही आ गई बात। हम्म। तो सुमाना बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, कोई और?
सर जैसे आपने भी तो अपना इंसिडेंट शेयर किया था ना कि जब आपका ट्रांसप्लांट होना था तो कैसे आपके ब्रदर इन लॉ की ट्रांसफर थोड़े टाइम के लिए ही हो गई थी, तो वो भी तो भगवान जी ने ही करवाई ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो हम उस समय हर समय इस बात को ध्यान कर रहे थे कि ये देखिए भगवान किस प्रकार सब कुछ करवा रहे हैं। मेरे फादर सन इन लॉ की ना सॉरी ब्रदर इन लॉ की नहीं, उनके एक फ्रेंड हैं, वो ब्रदर जैसे ही हैं उनके। मेरे ब्रदर इन लॉ तो यूपी में है, तो जो उनका दोस्त है वो साथ ही इकट्ठे पढ़े हैं लॉ, उन्होंने इकट्ठे की। उनके फ्रेंड का सिलेक्शन हरियाणा में हो गया, मेरे ब्रदर इन लॉ का यूपी में। बल्कि जब मेरी मैरिज हुई उस समय मेरा ब्रदर इन लॉ काफ़ी छोटा था, पढ़ ही रहा था अभी। तो तब से वो जो यहाँ पे थे उनके दोस्त, तब से उनका घर पे आना जाना था। हम बल्कि उनके घर पे ही बहुत बार मिले हैं। तो जब उनका हाई कोर्ट में एज रजिस्ट्रार, नहीं हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं। तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसे कैसे दिन ब दिन ऑन डेली बेसिस हालात जो थे, किस प्रकार से ऐसे लग रहा था कि जैसे भगवान जी सब कुछ करा रहे हैं। और जो काम हमें इम्पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरी जो बुआ जी थी जिन्होंने मुझे अपना ऑर्गन डोनेट किया था, वो मेरी रियल बुआ नहीं थी, वो मेरी मदर की फ्रेंड थी। और कोई 30-40 साल पुराना था वो संबंध था। मेरे फादर को वो अपना भाई मानती थी। और जैसे ही उन्होंने ये सुना कि मेरे साथ ऐसा है, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, मैं डोनेट करूँगी। और कमाल की बात देखिए कि उससे कुछ 10-20 साल पहले उनका जो अपना रियल ब्रदर था, उनके भी किडनी फेल हो गए थे। तो उन्होंने, मेरी बुआ जी ने अपने भाई को भी किडनी ऑफर की थी, लेकिन ना जाने किस कारण वो मैच नहीं कर पाई। उनके फादर की किडनी मैच की और वो जो थी वो उनके ब्रदर को लगी। भगवान ने देखो यहाँ भी उस बात के लिए वो मेरे लिए बचा के रखा। बट स्ट्रेंज आर हिज वेज, यू कांट जस्ट इमेजिन एंड बिलीव हाउ थिंग्स ऑपरेट। उसकी लीला बड़ी न्यारी है। जो देखिए आज कहानी में जुआरी के रूप में भगवान ने उसको पैसे भेजे, वो पहचान नहीं पाया, दूसरी बात है, क्योंकि उसके मन में जुआरी के प्रति घृणा थी। तो ये भी है कि भगवान जिसको नहीं देना चाहते वो उसके लिए भी तरह तरह के जो है दृष्टांत बना देते हैं। जैसे एक बार कहा जाता है कि एक अंधा व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, उधर से माता पार्वती और भगवान शिव निकल रहे थे। माता पार्वती को उस पर दया आई,
नहीं, एक गरीब व्यक्ति जा रहा, उसको फटे हाल देख के माता को दया आई और भगवान शिव से कहा कि भाई आप ऐसे लोगों की सहायता क्यों नहीं करते। वो कहते इसके भाग्य में नहीं है। कह रहे तुम देखे तो देखो, भगवान ने अशर्फियों से भरी, सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली रास्ते में डाल दी। कह रहे अब साइड हो जा, देख तमाशा। तो वो जो गरीब आदमी था, वो जब पोटली के पास पहुंचा, उसके मन में विचार आया कि अंधे पता नहीं कैसे चलते हैं। कह रहा आज अंधा बन के चल के देखो। अब उसने आंख बंद की और यूं यूं करके चलने लगा। इतने में पोटली वहां से पीछे रह गई। तो फिर भगवान ने माता को कहा देखिए, इसके भाग्य में भी ये पैसा है ही नहीं, इसके कर्मों का लिखा ही ऐसा है कि इसको इस तरह का ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जी, कोई और? अभी से थोड़े दिन पहले ना एक स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें भी यही था कि एक व्यक्ति एक रूम में या बड़े हॉल में था, जहां जिसका सिर्फ एक ही दरवाजा था। तो और वो अंधा था, उसको पता नहीं था कैसे निकलना है। तो अचानक से वहां कोई संत आए, तो उसने पूछा रास्ता बताओ। उसने बोला कि तू टेकते टेकते चलता जाए, क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इसलिए तू टेकता हाथ लगाता लगाता चला जा, और जहां दरवाजा आएगा वहां से बाहर निकल जाना, एक ही तो दरवाजा है। तो कहते वो टेकता टेकता चलता जाता था, और जैसे ही वो दरवाजा आता था ना, तो उसको खारिश होने लग जाती थी, और हमेशा वो दरवाजा निकल जाता था। तो बहुत बार ऐसे हुआ, पर वो नहीं निकल पाया। तो फिर दोबारा से वो संत जी आए, कहते अभी तू अभी भी यहीं पे घूम रहा है। वो कहता मेरे को तो मिला ही नहीं, मैंने इतनी कोशिश की। तो वो कहते हैं लेकिन अब तूने खारिश नहीं करनी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तू जब तक मिलेगा नहीं तो वो ऐसे ही उसको करता रहेगा। कहते फिर उसको वो रास्ता मिला, और वो वहां से बाहर निकला। तो मुझे तो इससे यही समझ में आई कि वाकई हम बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन कोई ना कोई खारिश तो हमें छिड़ जाती है हमेशा, है ना। कभी क्रोध की, कभी माया की, कभी मोह की, कोई ना कोई तो सर हमेशा हो जाती है थोड़ी सी डिस्टरबेंस। कई बार लगता है कि अब तो बस अब नहीं मिलेंगे, अब तो बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, अब तो ऐसे लगता है कि बस बहुत ही पास है, कभी अलग नहीं होंगे, है ना। लेकिन कोई इसलिए ना तो कोई कहते हैं खारिश कि आके। भगवान का अनुग्रह बहुत जरूरी है। हम्म। करेंगे आज का सत्संग यही समाप्त। हाँ जी, जैसे कहें सब लोग, किसी का और कुछ हाँ, कुछ कहना हो तो। किसी का और विचार हो तो जरूर शेयर करें। बाकी कल के लिए रिक्वेस्ट कि सभी कोई ना कोई अपने मन में विचार लेके जरूर आया करें। सर कल आपका डायलिसिस रहेगा ना? कल तो आज नहीं, था, कल नहीं, आज था। ओके, ठीक है। इसलिए तो मैं थोड़ा लेट हो गया। ठीक है। अब मंडे, थर्सडे और सैटरडे, हम्म, ये 3 दिन ही रहते हैं। ठीक है सर। चलिए, चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। सभी से निवेदन की अपनी खिड़कियां खोल लें। हरिओम तत्सत। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। ॐ हरिओम। सभी को बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आप सबसे आग्रह है कि एक एक विचार अपने मन में कोई भी जरूर लेके आया करें, जिस पर हम फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन।